गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। स्टूडेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम एक साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं या कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स are the instruments which are sold and purchased for a period of less than 1 year। तो ट्रेजरी बिल उन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों फंड की आवश्यकता होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों तरह के फंड की आवश्यकता होती है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ फंड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, एक वर्ष से कम समय के लिए जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत है तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वो मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए खुद में कोई ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहता है कि वो ट्रेजरी बिल इशू करे और इन ट्रेजरी बिल्स को ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं और इस तरीके से वो ट्रेजरी बिल के द्वारा जो आरबीआई के द्वारा पैसा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक साल से कम समय के लिए उसको यूज करती है शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को। तो ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो फॉर द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। दोस्तों, आपको एक तो ये याद रखना है इसमें कि ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करता है। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, एक तरह से जब हम, आपने याद होगा कि डिवेंचर या बॉन्ड हम इशू करते हैं तो उन पे इंटरेस्ट पे करते हैं। हम ट्रेजरी बिल इशू करेगी आरबीआई लेकिन उन पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। जीरो कूपन रेट, जीरो कूपन का मतलब है कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल डिस्काउंट प्राइस पर इशू होंगे और फेस वैल्यू पर रिडीम होंगे। दोस्तों, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एट ए रिड्यूस्ड अमाउंट एंड रिडीम गिवन बैक एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट प्राइस पर इशू किया जाता है और वो फेस वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों 91 डेज का, क्योंकि ये एक साल से कम समय के लिए इशू किए जाते हैं, तो 91 डे का एक ट्रेजरी बिल है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और जो 98 रुपए में 98 रुपए में इशू हो रहा है। तो 100 रुपए का फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल अगर 98 रुपए में इशू हो रहा है तो वो 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। लेकिन 91 दिन के बाद में वो जो उसमें इन्वेस्टर है उसको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उसका रिटर्न कितना हुआ? 2 रुपए। तो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस। 100 रुपए का ट्रेजरी बिल आरबीआई ने 98 रुपए में इशू किया तो इशू प्राइस वैल्यू होती है। तो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा 98 रुपए में इशू किया जाता है, लेकिन 91 दिन के बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पर उसको इन्वेस्टर को 100 रुपए दे दिए जाते हैं। तो एक ट्रेजरी बिल पे उस पर कितना कमाया? 2 रुपए। अभी उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, ये उसका फेस वैल्यू का और डिस्काउंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वही एक इन्वेस्टर का रिटर्न है। दोस्तों, जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑक्शन के द्वारा वेडनेसडे को ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है। ऑक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली उनमें कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो कहते हैं कि आप जो सबसे कम डिस्काउंट पे उनको खरीदने को तैयार है, बिड करता है, उसको वो इशू किए जाते हैं। मैं उदाहरण बताता हूं कि 100 रुपए का ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है, तो मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको 98 रुपए में खरीदने को तैयार है, पीएनबी उसको 97 रुपीज में खरीदने को तैयार है, कैनरा बैंक उसको 96 रुपीज में बिडिंग करती है। तो ये ट्रेजरी बिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
सेल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम डिस्काउंट पे उसको खरीदने के लिए तैयार है। तो डिस्काउंट प्राइस इसका कैसे निर्धारित होता है, ये डिपेंड करता है बिडिंग या ऑक्शन के थ्रू। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं दोस्तों। फीचर्स का मतलब कर सकते हैं कि हु आर द बोरोवर्स, कि बोरोवर कौन होता है, कौन बोरो करता है। तो हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आरबीआई इशू करती है, लेकिन आरबीआई बोरो नहीं करती है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोवर है, आरबीआई तो इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रेजरी बिल में कौन बोरो करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्वेस्टर कौन होता है दोस्तों, ट्रेजरी बिल में मेनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एलआईसी, जीआईसी, नाबार्ड होते हैं, यूटीआई, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस और एफआईआईबीज में इन्वेस्टर्स होते हैं। तो दे परचेज द ट्रेजरी बिल्स। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं कि टेन्योर, टाइम पीरियड कितना होता है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसका पीरियड 1 साल से कम ही होगा, 1 साल से ज्यादा का इसका टाइम पीरियड नहीं हो सकता है। तो ट्रेजरी बिल जनरली 91 डे, 182 डे, 364 डे का, ये 3 मेनली मैच्योरिटी पीरियड इसमें होते हैं। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट टेन्योर्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो 91 दिन का ट्रेजरी बिल है वो सबसे ज्यादा एक पॉपुलर है, और इसको हम एक बेंचमार्क भी मानते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मार्केट में इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में एक बेंचमार्क मान के चलते हैं। दोस्तों, इसका मोड ऑफ सेल क्या होता है, कि किस तरीके से ये सेल होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि ट्रेजरी बिल को आरबीआई के द्वारा जब इशू किया जाता है तो उसका एक ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन जनरली इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक्स होते हैं, तो ऑक्शन के बाद वो बिड करते हैं। तो जो बिडिंग है, जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया था कि 100 रुपए का ट्रेजरी बिल अगर आरबीआई इशू करती है तो उसका ऑक्शन होगा, तो जो भी इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो उसके लिए बिडिंग में, उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो सबसे कम डिस्काउंट पे उसको खरीदने के लिए बिड करेगा, उसी को उस ट्रेजरी बिल को सेल कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है, अगर बैंक में आपने पढ़ा होगा, तो बैंक्स में, कॉमर्शियल बैंक्स में, ये शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम है, उन शेड्यूल्ड बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर कंपलसरी होता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, सीआरआर तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश की फॉर्म में रिजर्व करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा एक क्राइटेरिया है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये 19.5%, यानी आपके पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 19 रुपए 50 पैसे आपको एसएलआर की फॉर्म। अगर इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज में ये ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं, अगर कॉमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को शॉर्ट टर्म में इन ट्रेजरी बिल्स को खरीदने में यूज करती हैं, तो वो उनकी एसएलआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में या मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, मेन पार्टीज होती हैं जो ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं, उनमें कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं। इन एडिशन इट आल्सो यूज्ड फॉर द रेपो ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भी जनरली रेपो ऑपरेशंस में जो इंटरेस्ट होता है उसको डिसाइड करने में ट्रेजरी बिल्स के में इन्वेस्टमेंट को देखती है। तो आगे इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो these are the some things about the treasury bills। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेजरी बिल के बारे में मोर और लेस पूरा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। थैंक यू।